हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी शानदार लगा होगा और समझ में आया होगा। देखिए, मेन फंडा है कि समझ में आना, और मैं उस तरह से बता रहा हूँ जिस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो भी पॉइंट्स है पहले उसको लिखवा दे रहा हूँ, और उसके बाद पता चल जा रहा है कि किस कौन कौन सा पॉइंट्स दिया है आपको और कौन कौन सा आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे चीज़ें अगर आपको पता चल जाती है कि कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को हमको निकालना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे और समझ में याद आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, वो काफ़ी शानदार है। इसमें आपको इसलिए सिंपल हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। जैसे बोल रहा है कि ए का वैल्यू दे दिया है और डी का वैल्यू दे दिया है, और वहाँ से पूछ रहा है कि एस एन का वैल्यू निकालिए या एन का वैल्यू निकालिए। फिर से अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें डी का चाहे ए एन का वैल्यू दे देगा, माने किसी दो का वैल्यू दे देगा, आपको दो और निकालना है तो आसानी से निकाल लीजिएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आता है। जैसे हमको एन निकालना हो, एनवा पद, तो हम जानते हैं कि कहाँ से निकलेगा। हम आपसे बता दें कि अगर हमको एन निकालना हो, एनवा पद निकालना हो, तो आप जानते हैं कि एक ही फार्मूला होता है, उससे हम एन निकाल सकते हैं। वो कौन? तो ए एन बराबर होता है एक फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम क्या निकालते हैं? एन निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से हम एन निकाल लेंगे। समझ में आया हो? अगर मान लीजिए बाई चांस आपको अगर डी ए एन दिया हो, ए एन कुछ दिया हो, ठीक, और आपका एन भी कुछ दिया हो और डी भी कुछ दिया हो, तो यहाँ से हम आसाम से डी भी ए भी निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला से हम कोई भी पद निकाल लेंगे, ठीक। तो इस फार्मूला को ज़्यादा यूज करना होता है। और एक आप एस एन हो जानते ही हैं, वो आपका होता है पदों का योगफल। जैसे किसी भी पदों का योगफल को निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्या किया है कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो कोई वैल्यू दे दिया है, ए एन का वैल्यू दे दिया है या ए का वैल्यू दे दिया है, और पूछ रहा है कि अगला और दो निकालने के लिए बोल रहा है। तो काफ़ी ईजी है। चलिए हम लोग देखते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए बराबर 5 और डी बराबर दिया है। एक मिनट। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है ए बराबर यानी प्रथम पद ए बराबर दिया है आपका 5 और डी बराबर दे दिया है आपको 3। अब आगे कह रहा है कि ए एन बराबर आपको दे दिया है कितना? ए एन बराबर दे दिया आपको 50। अब ए एन बराबर 50 दे दिया है और आगे कह रहा है कि एन ज्ञात कीजिए और एस एन बताइए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए एन एन तथा एस एन ज्ञात कीजिए। एन तथा एस एन ज्ञात करना है, एन का वैल्यू निकालना है और एस एन का वैल्यू निकालना है। काफ़ी इजी है। अब देखिए एन का वैल्यू निकालना है तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे और वहाँ से हमारा एन का वैल्यू निकलेगा। और जब एन का वैल्यू निकल जाएगा तो वहाँ से हम एस एन का भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एस एन के वैल्यू में जरूरत पड़ता है हमको किसको? एन का आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की आवश्यकता पड़ेगी तो एन को हमको निकालना जरूरी है। और एन कहाँ से निकलेगा? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए हम लिखते हैं एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक। देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया, तो यहाँ 50 भर देंगे, बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है? तो 5 दिया है तो 5 भर देंगे। एन का वैल्यू नहीं दिया, एन का तो वैल्यू निकालना है। और डी का वैल्यू कितना दिया है? आपको 3 दिया है। देखिए 50, इस 5 को इधर बुला लेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। बराबर तो बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा आपका 3। और यहाँ से घटेगा तो आपका होगा क्या? 45 और 3n माइनस 3, और इस 3 को फिर से इधर बुला लेंगे तो 45 माइनस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 बराबर 3n। और यहाँ जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 48 बराबर 3n। और n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 48/3, क्योंकि 3 जो होता है इसके नीचे जाकर लग जाएगा तो 48/। अब यहाँ जब कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। इसका मतलब n बराबर जो आपका आएगा, n बराबर वो आपका आ गया 16। n बराबर कितना आ गया? 16। जब n बराबर 16 आ गया तो बस n का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। n बराबर क्या हो गया आपका? 16। अब एस एन निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है, आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब देखिए n का वैल्यू कितना है आपका, n का वैल्यू कितना है आपका 16 निकला था, तो यहाँ पर 16 रखेंगे बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 भरेंगे प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू फिर से निकल यहाँ से 16 निकला था, 16 -1 और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हमारा है 3, d का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा 2 से Sn बराबर, यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा, ये कट गया और यहाँ पर जब गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, अब प्लस यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 और गुणे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से Sn बराबर हो जाएगा 8 और इसको 10 को 10 ऐसे लिखेंगे और इसको पहले गुणा कर देंगे तो 15 था कितना होता है आपका 45 और यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू ये आपका क्या है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 और यहाँ से 55 हो गया और यहाँ से Sn बराबर 55 से गुणा कर देंगे तो 8 × 40, 8 × 40 4 44, तो आपका देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा Sn बराबर ये निकल जाएगा। काफ़ी इजी है, इजी क्वेश्चन दिया है, बस आपको 2 कोई वैल्यू दे देगा या 3 वैल्यू दे देगा। यहाँ से देखेंगे कि a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, Sn का वैल्यू an का वैल्यू दिया है और बोल रहा है n और Sn ज्ञात कीजिए। तो n कहाँ से निकल के आता है हमारा, इस फार्मूला से निकल के आता है, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे और Sn जब ज्ञात करने के बोल रहा है तो n का वैल्यू हमको पता चल गया, n का वैल्यू यहाँ भरेंगे, n का वैल्यू यहाँ भरेंगे, a का वैल्यू दिया ही है यहाँ और d का वैल्यू यहाँ दिया ही है, बस रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आपको भी अब करने के लिए क्वेश्चन देंगे ताकि कहाँ, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है आपके सामने आगे आएगा तो यहाँ पर आपको इसलिए इजी बन जा रहा ताकि ये इसमें आगे जो क्वेश्चन है आप में टोटल पॉइंट्स 2 दे दिए हैं और जब आपको सारे पॉइंट्स पता ही है और 1-2 पॉइंट्स निकालना हुआ तो आसानी से निकाल लेंगे और आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से कौन सा पॉइंट्स निकल के आएगा। हम एक बार नहीं 3-4 बार बता चुके हैं कि कहाँ से कौन पॉइंट्स निकल के आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको दे दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर, अब देखिए यहाँ से एक आपको क्वेश्चन बनता है a बराबर दे दिया है 7, ठीक, और a 13 बराबर दे दिया है 15, a 13 बराबर क्या दिया है 15 और आगे दे दिया 35 दिया है यहाँ पर, a 13 बराबर दिया है आपका 35 और आगे आपको d और Sn निकालने के बोला है। आगे क्वेश्चन बोला है कि d और Sn ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना, d ज्ञात करना है। अब d ज्ञात करना है तो बताइए जो अगर d ज्ञात करना होगा तो हम किस फार्मूला से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार एक पॉइंट्स है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से हम d का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए सारे चीज़ आपको क्वेश्चन में दे दिया है, बस आप सही तरीके से बनाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर a 13 बराबर क्या होता है, a 13 बराबर दिया है आपका 35, ठीक। अब a 13 बराबर होता क्या है, a 13 बराबर आपका होता है a + 12d, होता है कि नहीं, a + 12d, ठीक, बराबर आपको हो जाएगा 35। और बताइए यहाँ से d का तो वैल्यू निकालना है, यहाँ d का वैल्यू दिया ही नहीं, निकालना है, यहीं से निकल के आएगा ना, क्योंकि जानते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर दिया है, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 12d बराबर हो जाएगा आपका 35 और यहाँ पर 12d बराबर क्या हो जाएगा 7, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 35 - 7 और 12d बराबर, अब देखिए 35 में से आपका क्या घटेगा 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 27, आपका 5 गया 2 बचा 28 हो जाएगा, यही ना होगा 35 यहाँ प्लस है 35 तो 30 और 2 तो आपका हो जाएगा 28, ये तो कटेगा कि नहीं कटेगा, d बराबर क्या हो जाएगा आपका 28/12, तो 12 के 12 24 12 36 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जब नहीं कट रहा है 1 मिनट माइनस में नहीं दिया है ना, सही है 35 सही है। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14 और ये आपका होगा कितना 6 और ये जब कटाएंगे फिर 2 से 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 7, तो d बराबर आपका निकल के आया 7 बटा क्या आया 7 बटा आपका आया 7/3 d का वैल्यू
डी का वैल्यू कितना निकल गया 7/3। जब डी का वैल्यू 7/3 निकल गया अब बस इसमें एसन में आपको जानते ही हैं कि एसन जब निकालना है तो डी का वैल्यू इतना मिल गया, ए का वैल्यू दिया है और आपको एन निकालने के लिए आपको कहा एसन में तो एन भी चाहिए, तो एसन में एन चाहिए तो एन निकालने के लिए क्या हम चाहिए फार्मूला लगाएंगे a+n-1 × d। वहाँ से वो फार्मूला लगाएंगे, तो चलिए वो भी फार्मूला लगा देते हैं। अब देखिए ए एन बराबर क्या होता है आपका a+n-1 × d। अब 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर जब दे दिया है ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया, ठीक। और यहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ से ए एन का वैल्यू, चलिए अब देखिए यहाँ से ए एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन का वैल्यू निकल के आएगा, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है कुछ नहीं है तो n-1 × डी का वैल्यू कितना है 7/3। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एन बराबर 1 मिनट यहाँ पर मान लीजिए ए का वैल्यू इतना, डी का वैल्यू निकल के आ जा रहा है और ए 13 का वैल्यू कितना दिया है 35। यहाँ पर अगर आपको निकालना हो ऐसे निकालने के लिए बोल रहा है, ऐसे निकालने के लिए बोल रहा है तो अगर ए का वैल्यू को पता है, A3 का भी वैल्यू दिया है, यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लिए और जब डी का वैल्यू निकाल लिए तो डी का वैल्यू पुट करेंगे ए एन में तो a+n-1 × d। तो फिर से यहाँ से ए एन का तो वैल्यू निकल के नहीं आएगा, ऐसे में पुट करेंगे तो n/2 × यहाँ पर किसी एक चीज़ का वैल्यू छूट गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का कोई वैल्यू छोड़ दी है। चलिए उसको अगले वीडियो में देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक चीज़ का कोई वैल्यू हम छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन उतारना है चलो में हम एक वैल्यू कोई छोड़ दिए हैं, इसमें आपको एक कोई और वैल्यू देता है। यहाँ पर आपको ए एन का वैल्यू दिया होता है, ए एन का वैल्यू दिया होता तो हम इधर करते, क्वेश्चन में दिया होगा मैं लेकिन जल्दी के चक्कर में उतारा नहीं। अगर वो रहता तो यहाँ पर आसानी से रख देते, तो यहाँ से हमारा एन का वैल्यू निकल गया था, यहाँ पर ए एन का वैल्यू रखते तो यहाँ से एन निकल गया था और जब एन के निकल के आता तो हम एस एन बराबर ये फार्मूला पर हम रख देते, आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं अगले वीडियो में देख लूँगा क्योंकि क्वेश्चन जानते हैं कि उतारना इस चैनल में कभी कोई छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है a12 बराबर आपको दिया है 17, a12 बराबर आपको दिया है 17, एक माफ़ कीजिएगा 37 दिया है और आगे क्या दिया d बराबर 3, d बराबर आपको दिया है 3 और यहाँ पर आपको कह रहा है कि a निकालिए और ऐसा निकालिए, a और ऐसे निकालने के लिए बोल रहा था, ए और ऐसा निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब देखिए a12 और 37 दिया है और डी का वैल्यू दिया था ए प्लस, सबसे पहले यहाँ से a12 बराबर क्या हो जाएगा आपका दिया 37, a12 बराबर क्या होता है a+11 d बराबर आपका 37 और a बराबर यहाँ से निकल के आएगा तो a डी का वैल्यू कहाँ दिया, डी का वैल्यू यहाँ से तो रख देंगे बराबर 37, a+11 कितना हो जाएगा आपका 33 बराबर अब आपका होगा 37, ए बराबर आपका आएगा 37 - 33 और ए बराबर कितना आएगा आपको घटेगा तो 4, ए बराबर निकल के आया कितना 4। अब यहाँ पर ए का तो वैल्यू दिया ही है, ए का वैल्यू 4 मिल गया, जब ए का वैल्यू 4 मिल गया तो अब यहाँ पर निकालना है किसका है आपको, आप निकालेंगे आसानी से एस एन जब लगाएंगे तो क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, 2a + n-1 × d, एन का वैल्यू एन बराबर होता है आपका a + n-1 × d, यह फार्मूला होता है आपका। और यहाँ पर एन का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू कहाँ से निकल के आएगा यहाँ पर सॉरी यही तो आपका एन का वैल्यू है, एन का तो वैल्यू यही ना है ना, माफ़ कीजिएगा, एन का वैल्यू आपका 12 दिया है, एन का ही वैल्यू 12 है क्योंकि आप जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है a + n-1 × d, ठीक। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 12 ए दिया है तो ये क्या होता है निकल के आएगा, यहाँ पर ए है तो ए ऐसे लिखेंगे, एन का वैल्यू जब 12 लेंगे तो यहाँ 12 - 1 × d
-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए 12 बराबर क्या निकल जाएगा, ए प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11, और इंटू में डी है तो डी कर देंगे। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी सही था, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम दिमाग नहीं लगाए, वो सही क्वेश्चन शायद लिखे थे। यहाँ पर जो एन का वैल्यू है 12 दिया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो A12 है, यहाँ पर जो है ए का ही एन का ही वैल्यू है, यहाँ पर एन का ही वैल्यू है। बस अब सिंपल है, जब एन का यहाँ पर वैल्यू है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे। जब एन का वैल्यू है तो यहाँ पर एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन का वैल्यू कितना दिया 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है आपका, ए का वैल्यू आपका यहाँ निकल कर 4 है तो 4 रख देंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना 12 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया आपका 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। चलिए एस एन बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, गुणे में होगा आपका 3, और 6 इंटू 8 प्लस 11 33, और यहाँ पर एस एन बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 क्या तो आपका 8 3 हो जाएगा 11, और 1 41 हो जाएगा, और यहाँ से एस एन बराबर क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे 6 चौका 24, 200 एस एन बराबर जो होगा आपका आएगा 246 आएगा। काफ़ी इजी था। देखिए अगला इससे पिछला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, उसको भी करा देते हैं। वो सही था, जो कहीं गलती नहीं था। आपका जानते हैं कि जो ए एन था वही हमारा वैल्यू दिया था। जैसे हम आपसे बता दें, आप लोग स्वयं से कर कीजिएगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, दूसरा नंबर उसमें दिया था ए बराबर आपका दिया था, ए बराबर दिया था 7, ठीक, और ए 13 बराबर दिया था आपका 35, ठीक। और यहाँ पर आगे दिया था क्वेश्चन कि डी निकालिए, डी और एस एन ज्ञात करना था, डी और एस एन ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ए बराबर दिया था। अब देखिए ए 13 बराबर क्या होता है 35 दिया, यहाँ पर 35 दिया, और ए 13 किसे डिनोट करते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35। अब आप जानते हैं कि जो ए यहाँ पर एन का ही यह वैल्यू है, जो 13 है एन का ही वैल्यू है, क्योंकि जानते हैं कि ए 13 बराबर इतना कैसे आया है, ए 13 बराबर इतना कैसे आया है, तो फार्मूला से आया एस एन बराबर ए माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 13 बराबर, अब यहाँ पर जब पुट किए थे तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना था 7 रख देंगे, प्लस 12 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 35, और 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35, और ये 7 हो जाएगा तो 7 माइनस में 7 हो जाएगा, 12 डी बराबर 8 28 और 2 30, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 28, और डी बराबर आपका आएगा 28/12। और यहाँ पे जब काटेंगे तो आपका आया था 14, यहाँ पर 7 6 3 इतना ही आया था। 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 7 चौके 28, यही आपका डी बराबर आएगा आपका 7/3। जब डी बराबर 7/3 आया, और यहाँ पर आपको क्या एस एन निकालना था, एस एन निकालना था तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये एस एन बराबर एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर एन का वैल्यू कितना दिया है आपका 13, एन का वैल्यू यही है 13, तो 13/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिया आपका 7 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 n का वैल्यू, तो चलिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 13 है, और d का वैल्यू कितना दिया है 7/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, अभी नहीं काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 14, प्लस यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे 7/3। अब यहाँ पर देखेंगे ये गुणे में है तो ये 3 से 6 कटेगा, 12 कटेगा तो कितना होगा 3 चौका 12, 4 मर्द में कटा। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 14 और प्लस यहाँ पर 4 बता 7 चौके क्या हो जाएगा आपका 28। एस एन बराबर क्या 13/2, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे 14 28 जोड़ेंगे तब होगा 2 और 1 42 हो जाएगा, 42 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो एस एन बराबर क्या है 13/2 गुणे में 42 है, ये 42 कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 21। अब यहाँ पर एस एन बराबर जो आपका आया है वो आया है 13 गुणे 21। अब 13 गुणे 21 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 6 1 आपका 2, तो कितना होगा 3 7 2 कितना 273। तो एस एन बराबर आपका जो आंसर निकल के आया 273, 200 कितना आया 73 निकल के आया, 3 6 1 2।
चलिए, तो ये हमारा आंसर था, कुछ छूटा नहीं था, बस हम ध्यान नहीं दिए थे। ये जो होता है ए 13 बराबर, तो ए एन बराबर यहाँ पर, ए 13 बराबर यहाँ पर ए एन का ही वैल्यू 13 है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।